Hello my dear students and all my dear friends, welcome all of you on my YouTube channel। अपनी मंजिल को भूलकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भूलकर जिया तो क्या जिया, है अगर दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से कि है अगर दम तुझमें तो उसे मिटाकर दिखा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य को, अपने भविष्य को किस्मत के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं और वो कार्य करना बंद कर देते हैं। जैसे मान लो कभी किसी कंपटीशन में, एग्ज़ाम में अगर कम परसेंटेज बनती है और अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वहीं से वो लोग हार मानकर अगला अटेम्प्ट करना छोड़ देते हैं, अगला प्रयास करना छोड़ देते हैं और ये सोचकर भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं कि शायद भाग्य में होगा तो मुझे नौकरी मिलेगी, भाग्य में होगा तो मेरी अच्छी परसेंटेज बनेगी, अन्यथा मेरी अगर किस्मत में नहीं होगा तो मैं कितना कि प्रयास कर लूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या मेरी अच्छी परसेंटेज नहीं बनेगी। ये आपकी गलत धारणाएं विद्यार्थियों। एक सफल विद्यार्थी कभी भी अपने भाग्य को, कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठता है, कभी भी अपने सुनहरे भविष्य को भाग्य के सहारे नहीं छोड़ता है। कभी अगर मान लो वो किसी एग्जाम में असफल हो जाता है तो वो खुद अपनी मेहनत को कोसता है कि शायद थोड़ी बहुत मेरी मेहनत में कमी रह गई होगी, इस कारण मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, इस कारण मेरी अच्छी परसेंटेज नहीं बनी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी जीवन में ऐसी नेगेटिव फीलिंग अपने मन के अंदर मत लाना और निरंतर प्रयास करते रहना, आपको एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको परफेक्ट टेंस, जिसमें अपन तीनों भाग पढ़ेंगे, परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ओके, इसके लिए आपको लास्ट तक ये वीडियो देखनी है और आप देखना, आपको चुटकियों में पूरा टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट टेंस, जिसके अंतर्गत हम 3 टेंस पढ़ेंगे। परफेक्ट के तीनों भाग पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्पोकन में इन टेंस का भी अधिकांश प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जब आपने किसी को कहते हुए सुना होगा कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं कार बेच चुका हूँ, मैं कोटा जा चुका हूँ, मैं दिल्ली आ चुका हूँ, ठीक है ना, मैंने खाना खाया है, मैंने पत्र लिखा है। तो बहुत सारे ऐसे आपने स्टूडेंट्स सुने होंगे वाक्य। अब ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय अब आपको घबराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। ठीक है, और इन्हीं स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी जो हिंदी पहचान होगी, जो हमें सेंटेंस के आखिरी में जो पहचान मिलेगी, वो क्या है, वो आपको अच्छे से समझना है। तो ध्यान देना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पहचान मिलेगी चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है ना, वह खा चुका है, वह सो चुका है, वह जा चुका है, वह खाना पका चुकी है, ऐसे शब्द मिलेंगे। एक और इसकी पहचान है, ध्यान रखना, या है, ई है, ये है। अब ये या, ई, ये वाला समझना, अगर सेंटेंस मात्र या, ये या ई पर समाप्त होता है तो उस कंडीशन में आपको वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। समझ रहे हो? ठीक है ना, मैंने खाना खाया, तो या पर अगर वाक्य खत्म हो गया तो आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, क्योंकि वो सीधा चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने खाना खाया है, तो फिर वहाँ पर बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वहाँ पर ये वाला सूत्र लगेगा, ये वाला टेंस लगेगा, या है, ई है, ये है। अगर फिर आपको इस प्रकार से अगर वाक्य दिया है तो आपको उसका ट्रांसलेशन फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आधार पर करना पड़ेगा। इसके बाद एक और इसकी पहचान है, आ, ई, ए की मात्रा प्लस है। ठीक है ना, जैसे मैंने पत्र लिखा, अब इसमें आ की मात्रा आ रही है तो वहाँ डायरेक्ट सेकंड फॉर्म हो जाएगी। और अगर मैं कहूँ कि मैंने पत्र लिखा है, तो लिखा, आ की मात्रा। ठीक है ना, ध्यान देना, मैंने पत्र लिखा है, लिखा है। अगर सेंटेंस लिखा पे खत्म होता तो यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, ख प्लस आ,
ख प्लस आ की मात्रा आ रही है। और हम इसके पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको इंडेफिनेट पढ़ाया था, ठीक है ना। आप में से जो स्टूडेंट्स नए हो वो पुरानी वीडियो को जरूर देखें। आप लोगों को चैनल खोलकर और प्लेलिस्ट खोलनी है। प्लेलिस्ट खोलने के बाद इंग्लिश स्पोकन सीजन फर्स्ट लिख रहा होगा, वहां क्लिक करते ही आपको शुरू से लेकर एंडिंग वाली लाइन, एंडिंग वाली सारी क्लासेस नजर आ जाएगी। तो आप, मेरी सलाह यही है कि आप पहली क्लास से शुरू करें। बीच में अगर आप कभी 5वीं क्लास देख ले, कभी 6ठी क्लास देख, ऐसे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर सेंटेंस खत्म होता, लिखा पे अगर सेंटेंस खत्म होता तो हम यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते, लेकिन यहां है और आ गया तो लिखा है, ठीक है ना। तो आ की मात्रा आ गई और है आपको पहचान सूचक शब्द मिल गया। तो इस प्रकार से यदि आएंगे तो आपको वहां पर स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करते हैं। तो अफर्मेटिव में आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर हैज हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। कुल मिलाकर आपको बीच की चीज याद रखनी है और वो है हमारे पास, बोलो क्या, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। हैज हैव का प्रयोग में आपको पहले लिखा चुका हूं, जब मैंने वर्ब टू हैव पढ़ाया था उसमें आपको मैंने हैज हैव का प्रयोग सिखा दिया था, लिखवा दिया था। फिर भी यदि आपको हैज हैव का प्रयोग याद नहीं है तो आप यहां देख सकते हो। रूल नंबर फर्स्ट कहता है, ध्यान से समझना, ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन अर्थात एक वचन कर्ता या एक वचन नाउन संज्ञा के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होगा। इसके बाद दूसरा नियम कह रहा है, ध्यान से समझना, आई यू वी दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो अब आपको हैज हैव के प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से इस प्रकार से आपको हैज हैव का प्रयोग यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हैज हैव का प्रयोग हो गया। इसके बाद अगर नेगेटिव आए तो हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव आए तो ये हैज हैव को आगे ले आना, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद यदि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो हैज हैव आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा और प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपको यूज करने हैं। अब मैं कुछ सेंटेंस बनाकर देखता हूं। मैं 2 सेंटेंस यहां पर लिखूंगा आपके सामने, जिनके मैं अफर्मेटिव में बनाऊंगा, बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आपको बनाने हैं। ध्यान देना, जैसे पहला सेंटेंस है, मैं स्कूल या विद्यालय है ना, मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं। ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स, मैं स्कूल जा चुका हूं। तो जब हम इसको बनाएंगे तो ध्यान देना, मैं स्कूल जा चुका हूं, तो आपको यहां पर लास्ट के वर्ड देखकर पहचान पता लगानी है। जब हम इसमें पहचान पता लगाएंगे तो चुका हूं आ रहा है, बोलो यहां पर है कि नहीं है, चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार से आपको पता लग गया कि यहां पर इस टेंस की पहचान आ गई। तो अब हम यहां पर क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे, बोलो कौन सा, ये वाला अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अब जब हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो ये कहता है कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। अब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब प्रयोग करेंगे तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। सब्जेक्ट है मैं को बोलेंगे स्टूडेंट्स आई, तो ये हमने आई लिख दिया। इसके बाद हैज हैव में से हमने आई के साथ प्रयोग किया, बोलो किसका, हैव का, क्योंकि हमने नियम अभी देखा था कि आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो आई हैव। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको वर्ब थर्ड फॉर्म लानी है, तो जा चुका हूं, जाने को गो बोलते हैं, सेकंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स गॉन। तो सेंटेंस बन गया आई हैव गॉन। अब कहां जा चुका हूं, स्कूल। तो याद रखना, यदि किसी स्थान पर जाया जाता है या कहीं आया जाता है तो उसके पहले टू लगता है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट टू स्कूल। तो सेंटेंस बन गया आई हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। आज आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि पहले की क्लासेस की अपेक्षा आज की क्लास की जो वीडियो क्वालिटी है वो कैसी है। आज तो आपको बहुत शानदार नज़र आ रहा होगा, फिर भी आप एक बार ज़रूर बताएं, क्योंकि आज हमने थोड़ा सेटअप चेंज किया है। तो वीडियो क्वालिटी के बारे में ज़रूर आप अपना वोट करें कि वीडियो क्वालिटी आपको इसके पहले की से बेहतर लग रही है, सेम लग रही है, उससे भी ख़राब लग रही है, ठीक है स्टूडेंट, ज़रूर बताएं आखिरी में आप। तो अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा
मैं स्कूल नहीं जा चुका हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, नॉट लगा देना तीसरे स्थान पर। क्या मैं स्कूल जा चुका हूं, हैव आई गॉन टू स्कूल, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका हूं, हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंस हमने बना लिए हैं। इसके बाद हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं इन्हीं की पहचान से, जैसे उसने खाना खाया है, उसने खाना खाया है। अब ये उसने को मैंने बोला था ही या शी बोलेंगे, तो जैसे हमने ही लिख दिया। पहचान करेंगे स्टूडेंट्स, खाया, अगर सेंटेंस यहीं खत्म हो जाता तो हम इसमें सेकंड फॉर्म यूज करते, ठीक है ना, ही एट फूड आ जाता, लेकिन यहाँ हे शब्द आ गया, इसके कारण ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने तो अभी तक चुके पढ़े होंगे, लेकिन ये पहचान भी आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर था कि उसने खाना खाया है, तो ही, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर सेंटेंस में हेज का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये हेज। अब ईट, एट, ईटन, तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, और ये आ जाएगा फूड। तो ये सेंटेंस बन गया ही हेज ईटन फूड, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, उसने खाना नहीं खाया है, तो ही हेज नॉट ईटन फूड। क्या उसने खाना खाया है, तो हेज ही ईटन फूड। क्या उसने खाना नहीं खाया है, हेज ही नॉट ईटन फूड। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने बता दिया है। अगर यहाँ की इनकी पहचान करें, तो मैंने पत्र लिखा है, तो लिखा में आ गया, है आ गया, तो आई हैव रिटन अ लेटर। क्या मैंने एक पत्र नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। क्या मैंने एक पत्र लिखा है, हैव आई रिटन अ लेटर। इस प्रकार से आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, तो सभी ध्यान देंगे। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस हम पढ़ेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है, ध्यान देना। पहचान में जैसे यहाँ चुका है, चुकी है, चुके हैं ना, यहाँ चुका था, चुकी थी, चुके थे मिलेंगे। यहाँ या है, ई है, ये हैं थे, यहाँ या था, ई थी, ये थे आएंगे। यहाँ आ ई ए की मात्रा प्लस है आएगा, यहाँ आ ई ए की मात्रा प्लस था, थी, थे, ऐसे शब्द आएंगे। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। जब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको सब्जेक्ट यूज करना है, प्लस हेड यूज करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा और प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपको यहां पर ये स्ट्रक्चर यूज करने पड़ेंगे। सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, ध्यान देना, मैं पत्र लिख चुका हूं, ठीक है। सेंटेंस है मैं पत्र लिख चुका हूं। अब मैं को बोलेंगे स्टूडेंट्स आई। अब यहां आपको हेज का प्रयोग तो करना ही नहीं, डायरेक्ट हेड का प्रयोग करो, सब में हेड आएगा तो आई हेड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो रिटन, फिर आ जाएगा अ लेटर, ठीक है ना। आप आर्टिकल यूज करो, बहुत अच्छा रहेगा, अ लेटर आ जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा आई हैड रिटन अ लेटर। क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, सॉरी मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, तो आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, नेगेटिव बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। इसके बाद क्या मैं पत्र लिख चुका हूं, तो हैड आई रिटन अ लेटर। इसके बाद क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, तो हैड आई नॉट रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएंगे। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसके चारों भाग बना के बताने आपको जल्दी से, फिर मैं आंसर बताऊंगा डायरेक्ट, है ना। उसने एक ग्लास तोड़ा था। उसने एक ग्लास तोड़ा था। जल्दी से बनाइए, जल्दी से, फटाफट। उसने एक ग्लास तोड़ा था, जल्दी से बनाइए इसको, सेंटेंस को। उसने एक ग्लास तोड़ा था।
वेरी गुड, बन गया। अब चेक करते हैं, इधर देखो, उसने एक ग्लास तोड़ा था, तो ये ही या शी हम यूज कर लेते हैं, तो शी तो बहुत कम तोड़ते, ही हमने लिख दिया, ठीक है ना। हाँ ही, ये वाले प्राणी ज्यादा तोड़ते हैं, तो ही लिख दिया। इसके बाद अब यहां पर हेड आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ये हो जाएगी बच्चों थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ही हैड ब्रोकन अ ग्लास, तो ये आ जाएगा ग्लास। तो सेंटेंस बन गया ही हैड ब्रोकन अ ग्लास। अगर हम इसका नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव बन जाएगा उसने एक ग्लास नहीं तोड़ा था, तो ही हैड नॉट ब्रोकन अ ग्लास। क्या उसने एक ग्लास तोड़ा था, हैड ही ब्रोकन अ ग्लास। क्या उसने एक ग्लास नहीं तोड़ा था, तो हैड ही नॉट ब्रोकन अ ग्लास। बहुत सीधा है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बस थोड़ा सा प्रयास करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने इच्छानुसार मन में सोच सोच कर ऐसे वाक्य बनाने जिनके अंत में ऐसी पहचान आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये या था इथी में भी, जैसे मैं कोटा गया था, ठीक है ना, मैं कोटा गया अगर होता तो सेकंड फॉर्म गया था आ गया, तो आई हैड गॉन टू कोटा। अगर ऐसे होता मैं कोटा गया, ठीक है, यही होता तो आई वेंट टू कोटा, ऐसे हो जाता। लेकिन था शब्द जुड़ने से यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा और उसको हम इन स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आखिरी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ध्यान देंगे सभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम किस प्रकार से हम इनके सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी पहचान समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फिर आपको मिलेगा या होगा, ये होगी, ये होगा। जैसे मैं खाना खा चुका होगा या वह खाना खा चुका होगा, ठीक है ना। उसने खाना खाया होगा, ऐसे शब्द भी आ सकते हैं, उसने खाना खाया होगा। फिर आ ई ए की मात्रा प्लस होगा, होगी, होंगे, ऐसी पहचान आप लोगों को मिलेगी। अब यहाँ स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपको तीसरे स्थान पर नोट लगाना है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम यूज करेंगे सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये थे स्ट्रक्चर। आपको बीच का मैटर याद रखना है, ये रहा बीच का में, बस आपको ये चीज याद रखनी है। आगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आते रहेंगे, ये बीच की चीज याद रखनी है बच्चों। बस ये तीन चीजें याद रख लेना। प्रेजेंट में तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे याद रखो, फटाफट याद हो जाएगा कि परफेक्ट में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट आते हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट आते हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर आते शैल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे इन स्ट्रक्चर के माध्यम से। नेगेटिव में तीसरे स्थान पर नोट लगा दो। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, सब्जेक्ट ले जाओ, उसके बाद नोट लगा दो। बस स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेंगे। अब हम रटने की जरूरत नहीं है, बस एक एक चीज तो देखो बच्चों याद रखनी पड़ेगी, बाकी सूत्र आप आराम से बना सकते हो। सेंटेंस है आपके सामने पहला, वह खाना पका चुकी होगी, वह खाना पका चुकी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सेंटेंस है वह खाना पका चुकी होगी। अब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले पहचान देखेंगे, चुकी होगी आ गया, तो चुका, चुकी, चुके हमें मिल ही गया। अब वह लड़का या लड़की, तो लड़की है तो शी, फिर सी के साथ विल, शेल विल का प्रयोग मैंने पढ़ाई दिया था, अगर आप रिटर्न करते हो तो आई वी के साथ शेल लगा दो, बाकी सबके साथ विल, और स्पोकन में बोल रहे हो तो सबके साथ विल लगाओ। तो सी विल, इसके बाद पकाने को कुक, ठीक है ना, सॉरी सी विल हैव, ठीक है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कुक्ड, ठीक है, कुक्ड। इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स बोलो क्या, फूड। तो सेंटेंस बन गया सी विल हैव कुक्ड फूड। तो इस प्रकार से बन जाएगा। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, वह खाना नहीं पका चुकी होगी, तो शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। क्या वह खाना पका चुकी होगी, तो विल सी हैव कुक्ड फूड। क्या वह खाना नहीं पका चुकी होगी, तो विल सी नॉट, विल शी नॉट हैव कुक्ड फूड। इस प्रकार से बन जाएगा। आखिरी दूसरा सेंटेंस आप खुद बना के बताओगे, ठीक है। और अब लिखना इसमें, मैंने एक पत्र लिखा
होगा। मैंने एक पत्र लिखा होगा। चारों बना के बताओ जल्दी से इसके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। बनाओ जल्दी से, बना के बताओ, जल्दी से बनाओ भाई, जल्दी से बनाओ, फिर फटाफट इसका आंसर मैं बताऊंगा आप लोगों को। वेरी गुड। अब इसका आंसर बता रहा हूं, जिन्होंने नहीं बताया वीडियो पॉज कर दें, उसके बाद प्ले कर देना, बाद में फिर चेक कर लेना कि सही है या नहीं है। मैंने एक पत्र लिखा होगा, तो मैंने को बोलेंगे स्टूडेंट्स आई, ठीक है। इसके बाद शेल, ठीक है, विल भी यूज कर सकते हो, आई शेल हैव। इसके बाद आ जाएगा रिटर्न, आई शेल हैव रिटर्न, फिर आ जाएगा अ लेटर। ये बन गया आपका आंसर, ये बन गया सेंटेंस। नेगेटिव में बनाओगे तो आई शेल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर। इसके बाद इंट्रोगेटिव बनाओगे तो शेल आई हैव रिटर्न अ लेटर, और अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओगे तो शेल आई नॉट हैव रिटर्न अ लेटर। तो इस प्रकार से आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समाप्त किया है स्टूडेंट्स। और आई होप आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मोस्टली मैं बता दूं, स्पोकन में ये नो सेंटेंस का इन नो टेंस का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो सारे टेंस आपको मैंने 3 क्लासों में कंप्लीट करवा दिए हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से रूल्स वगैरह को ध्यान से समझ लेना। अब कल की क्लास में, इसके बाद जब भी क्लास होगी उस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना। तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं, जिसमें टेंस की जो टेंस का 1-1 महीने का कोर्स होता है वो मैंने 4 क्लास में कंप्लीट करवा दिया है, 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करवा दिया है, यूँ मान के चलना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।